एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सपनाई WWC राज पर। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के नए अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानती हैं कि आजकल हमें विभाग से बार बार आदेश आ रहे हैं कि FRS को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें और उसी में ही हमें THR वितरित करना है। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन रुक रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो इसी कारण अभी नया अपडेट आया हुआ है। तो अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर देना है। हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है और इसके बाद हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में देखना है कि हमारे पास अभी नई अपडेट कौन कौन सी आई हुई है। तो इस तरह से हमारे पास 3 अपडेट दिख रही है। तो हमें तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास नई अपडेट आई हुई है ये 4। और ये 4 नई अपडेट आई है हमारे 23.1 के वर्जन में। तो बहनों, हमारा 23.0 वाला वर्जन आ चुका था, पिछले कल ही वो आया हुआ है और आज 23.1 वर्जन आ चुका है। तो इसमें हमारे पास 4 अपडेट आई हुई है और ये अपडेट कौन कौन सी है तो आप देख पा रहे होंगे। फिक्स क्रैश इशू, जो हमारा फ़ोन क्रैश हो रहा था वो इशू अब फिक्स कर दिया गया है। और दूसरा है हमारे पास आंगनबाड़ी सेंटर के फ़ोटो कैप्चर में भी हमें क्रैश हो रहा था, तो वो भी अब इसमें समाप्त कर दी गई है, उसका समाधान भी इसमें कर दिया गया है। और तीसरा अपडेट है हमारे पास बग फिक्स्ड एंड परफॉर्मेंस। तो जो भी हमारे पास बग्स आता था हमारे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में, उसे भी अब ठीक कर दिया गया है। अब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में हर तरह का काम हम आसानी से कर पाएंगे। और चौथी अपडेट है हमारे पास ऐप ऑप्टिमाइजेशन को लेकर। तो अब हम इस ऐप में काम कर सकते हैं। यह ऐप अब नए सिरे से काम करने के लिए अपडेट कर दिया गया है। अब हम इसमें कैसे काम करेंगे ये तो आप सभी बहनें जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है और हमें चेक करना है क्या हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अब सही से काम कर पाएगा या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अब आसानी से ओपन हो चुका है। अब हमारे पास सबसे पहला कार्य है हमारा जो eKYC बनाना और सभी बच्चों के लाभार्थियों के FRS वो कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें डेली ट्रैकिंग पर क्लिक कर देना है। तो विभाग से बार बार आदेश आ रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में eKYC कंप्लीट कर दें और FRS कार्य भी पूरा कर दें। तो ये बहनों, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे कि हमें THR देना होता है गर्भवती महिला को, तो इस तरह से मोबाइल वेरिफिकेशन करना होता है। जैसे हम इसे कर देते हैं तो स्किप करने के लिए हमें अब मना कर दिया गया है। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर की जो लाभार्थी है प्रेग्नेंट वोमेन, उसे आप देख पा रहे होंगे, जिसका मैंने पिछले मंथ जब हमने इन्हें THR वितरित किया था तो फेस कैप्चर किया हुआ था। तो अब एक बार फिर से हमें इन्हें THR देने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे आप करते होंगे 25 डेज पर। और अब हमें जो फ़ोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है महिला का, इस महिला के आगे जो बिंदु है इस पर क्लिक कर देना है। यही है कि हमें हर महिला को इसी तरह से उनका हर मंथ जब भी THR वितरित करना है तो फ़ोटो कैप्चर करना है। इसके बाद प्रोसीड कर देंगे और आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा कैमरा ओपन हो जाता है और कैमरे से हमें यहाँ पर उस महिला का एक बार फिर से फ़ोटो कैप्चर करना होता है और उसके बाद ही हमारा THR डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। तो ये समस्या तो आंगनवाड़ी बहनों को सभी को आ ही रही होगी। तो धीरे धीरे हम यह कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी विभाग चाहता है उतनी जल्दी हम इसमें काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि OTP की भी समस्या रहती है। कई महिलाएं ऐसी है जिनके पास अपना मोबाइल नहीं है, पति का मोबाइल है, हस्बैंड कहीं बाहर काम करते हैं, तो जब भी हमें OTP की आवश्यकता होती है तो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं।
तो यह समस्या हमें आगे तक देखने को मिल जाएगी। अब इसी तरह से हमें 6 से 3 वर्ष के बच्चों के ई-केवाईसी भी बनानी होगी। इसे बैक करने के बाद ऐसे हम 6 मंथ से 3 ईयर वाले बच्चों पर क्लिक करते हैं, तो आप देख पाएँगे कि इस मंथ हमारे पास सभी बच्चों की ई-केवाईसी पेंडिंग आ रही है। अब हमें सभी बच्चों की ई-केवाईसी यहाँ पर कर देनी होगी। जैसे हमारे पास बच्ची का नाम है अक्षिता ठाकुर, इस तरह से हमें THR पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से बच्ची का आधार नंबर यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद इसे प्रोसीड कर देना है और यहाँ पर हमें एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारे पास उस महिला की फ़ोटो कैप्चर के लिए यहाँ पर आएगा कि हमें महिला की फेस कैप्चर करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। यदि गर्भवती महिला है तो हमें सिर्फ महिला की ही फ़ोटो वहाँ पर डालनी पड़ेगी। यदि बच्चा है तो बच्चे के लिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं कि हम बच्चे की मदर की ई-केवाईसी और फ़ोटो कैप्चर कर पाएंगे। फादर की और गार्डियन यानी दादा दादी की भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। पर यहाँ पर हमें उनका आधार नंबर डालना होगा जिनकी हम यहाँ पर फ़ोटो निकाल रहे हैं और जिनकी ई-केवाईसी हम कर रहे हैं। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद हमें प्रोसीड कर देना है और उसके बाद ही हमारे पास फ़ोटो कैप्चर वाला ऑप्शन आएगा। तो ये समस्या सभी बहनों को आ रही है। तो जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे-वैसे सब लोग अच्छे से सीख पाएँगे। ये थी हमारी आज की नई जानकारी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है और चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।